बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के दूसरे चैप्टर का 9वां लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ और ये टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये है शेप्स ऑफ सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो सब ऑर्बिट के नाम हैं ये कहाँ से निकले हुए हैं। आप जानते हैं कि अब तक 4 सब ऑर्बिट डिस्कवर हुए हैं, एस, पी, डी और एफ। मेरा नाम इनके देखें कहाँ से निकले हैं। एस का नाम निकला स्फेरिकल से, यानी गोल। पी का नाम निकला प्रिंसिपल से। डी का नाम निकला डिफ्यूज से। और एफ का नाम निकला फंडामेंटल से। जी, ये इनके एस पी डी एफ के जो नामों का ओरिजिन है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब हम इनकी शेप्स पर बात करते हैं। आपकी किताब में एस, पी और डी की शेप दी हुई है, एफ की शेप नहीं दी हुई, तो हम इन तीनों की शेप्स पर हम बात कर लेते हैं। एस स्फेरिकल से निकला हुआ है, यानी ये गोल होते हैं, यही इनकी शेप गोल। और पी जो है इसकी शेप डबल शेप होती है, जैसे पहलवानों का डबल होता है, साइडों से ये मोटा है और दरम्यान से ये पतला है। और ये डबल शेप है। 3 ही इनकी टाइप्स होती हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस। ये 3 इनकी होती हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 टाइप्स होती हैं। डी जो है ये 5 इनके अंदर ऑर्बिटल पाए जाते हैं। पांचों की शेप मैं आपके सामने रखता हूँ, ये थोड़ी सी डिटेल से जाना पड़ेगा इसमें, देखें जरा। डी के 5 ऑर्बिटल हैं। ये एक्स कर लें या वाई कर लें, ऐसे आप नोड और इंटर नोड बना दें। तो ये है डी एक्स वाई, ये एक्स जेड है, ये है जी डी एक्स जेड। और तीसरा है, इधर वाई लिख लें, इधर जेड लिख लें। शेप तीनों की एक जैसी है, इसका नाम है डी वाई जेड। देख लें जी, ये 3 तो बिल्कुल एक जैसे हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। बाकी जो 2 हैं वो थोड़े से इनसे डिफरेंट हैं। अगर जैसे सभी की एनर्जी सेम होती है, याद रखिएगा एक सब ऑर्बिट के अंदर जितने भी ऑर्बिटल होती हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स, यानी इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। तो दूसरे देखेंगे जरा, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर एक्स ले लें, इधर वाई ले लें। जरा डिफरेंस आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो लोब्स हैं वो एक्सिस के दरमियान में है, और नीचे वाले जो 2 ऑर्बिटल मैं बनाऊंगा इसमें जो लोब्स हैं वो एक्सिस के ऊपर है, यही डिफरेंस है। इसको जरा आप ध्यान में रखिएगा। ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है एक्स ले लें, इधर जेड ले लें, ये है डी जेड स्क्वायर। इसमें भी आप देख लें लोब जो है वो एक्सिस के ऊपर है, इसमें भी लोब्स एक्सिस के ऊपर है। इन तीनों में लोब्स एक्सिस के दरमियान है। तो जो डी ऑर्बिटल हैं ये 5 होते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। पांचों की शेप जो है वो आपके सामने आ गई है। तो यहाँ तक एक्स वाई एस, पी और डी की शेप आपकी किताब में दी हुई थी, वो मैंने आपके सामने कर दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो आपका वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने देखी होगी, एलिमेंट्स के हम लिखते हैं जैसे 1s2, 2s2, 2p6। ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है, यही आपका मौजूदा टॉपिक है। तो हम आपको डिफरेंट रूल्स जो हैं वो पढ़ाने लगे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस सब ऑर्बिट में जाता है, उसके बाद किस में जाता है, उसके बाद किस में जाता है। तो पहला रूल जो इससे रेलिवेंट है वो उसे हम कहते हैं एफबो प्रिंसिपल। दूसरा रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा रूल है हुंड्स रूल। इन तीनों रूल्स को अगर आपको पता हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ठीक तरीके से कर सकते हैं। मैं पहले रूल्स पे जा रहा हूँ, एफबो प्रिंसिपल पे।
एफबाउ प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन एफबाउ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग जो है वो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से होती है। यानी इलेक्ट्रॉन पहले सबसे लोएस्ट सब ऑर्बिट में जाता है, जब वो फिल हो जाता है तो फिर उससे हैवी हायर ऑर्बिट में जाता है, फिर उससे हैवियर सब ऑर्बिट में जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, किस सब ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, इसको फाइंड करने के लिए आमतौर पर दो तरीके यूज़ किए जाते हैं। एक एरो मेथड है, वो भी मैं आपके सामने करता हूँ, और एक n+l रूल है, वो भी आपके सामने करते हैं। तो पहले मैं एरो मेथड करता हूँ। आप जितने भी सब ऑर्बिट हैं उनको ज़रा तरतीब से लिखते हैं तो फिर हम एरो बनाते हैं। देखिए जी, जो पहला ऑर्बिट है उसके अंदर आपको पता है एक ही सब ऑर्बिट पाया जाता है 1s। दूसरा जो ऑर्बिट है उसके अंदर दो सब ऑर्बिट पाए जाते हैं 2s और 2p। ये s और p ये सब ऑर्बिट को शो कर रहा है, और ये जो 1 2 मैं साथ लिख रहा हूँ ये ऑर्बिट के नंबर को शो कर रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा जो ऑर्बिट है उसके अंदर तीन सब ऑर्बिट हैं 3s 3p 3d। चौथे के अंदर 4 हैं 3s 3p 3d और 3s। सॉरी, इनके साथ 4 लिखना है सबके साथ, आपने सभी के साथ 4 लिखेंगे। कोई ये चौथा ऑर्बिट है 4s 4p 4d 4s। पांचवा है 5s 5p 5d 5s। 6 है 6s 6p 6d 6s। और सातवां है 7s 7p 7d 7s। 7 ऑर्बिट अब तक डिस्कवर हुए हैं और उनके अंदर 4 सब ऑर्बिट डिस्कवर हुए हैं। उस लिहाज से मैंने तरतीब जो है वो आपके सामने लिख दी है। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं, हम इन्वर्टेड एरो से उसे शो करेंगे। देखें जी, पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s में जाता है, फिर 2s में जाता है, ये फिर 2p में और 3s में। ये एरो मैं इस साइड पे डाल रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपने इधर से करनी है। पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p और 4s में, फिर 3d 4p और 5s में। ये तरतीब इस तरह बनती है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप लोगों ने इस तरह करनी है। ले, अब मैं आपके सामने मैंने एरो बना दी है, इनको आपस में कनेक्ट भी कर दिया है। अब देखें, s में आपको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में मैक्सिमम 6 आते हैं, d में मैक्सिमम 10 आते हैं और f में मैक्सिमम 14 आते हैं। तो आपने तरतीब से फिलिंग करते जाना है। पहले ये फिल होगा, पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें, फिर 2 इसमें, 6 इसमें, फिर 2 इसमें, फिर 6 इसमें, 2 इसमें, 10 इसमें, 6 इसमें, 2 इसमें, 10 6 2 14 10 6 2। ये तरतीब है। ये जो आपको एरो आपको नजर आ रहे हैं, इस तरतीब से इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना वो फिलिंग होती है। ये इन्वर्टेड एरो मेथड कहलाता है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो जो दूसरा मेथड मैं करवाने जा रहा हूँ वो बड़ा एक्यूरेट मेथड है, उसे हम कहते हैं n+l रूल। n+l रूल से भी हम सब ऑर्बिट की एनर्जीज निकाल लेते हैं, और ये रूल हमें ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस सब ऑर्बिट में जाएगा। तो ये सारी बातें आपके सामने होने लगी हैं। मैं दूसरे रूल पे जा रहा हूँ जो कि मोर एक्यूरेट मेथड है, दैट इज n+l रूल। n+l रूल। n और l ये दोनों क्वांटम नंबर आप पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। जब भी हम किसी सब ऑर्बिट का नाम लिखते हैं तो ये दो चीजें ही हम लिखते हैं। तो इन दोनों वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि किस सब ऑर्बिट की एनर्जी कम है। तो जिस सब ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है, फिर उससे हायर में जाता है, फिर उससे हायर में जाता है। तो n+l रूल के दो मेन पॉइंट्स हैं, वो जरा सुन लें आप। इस रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले उस सब ऑर्बिट में जाता है जिसकी n+l वैल्यू कम हो, ये पहला पोस्टुलेट है। और दूसरा पोस्टुलेट ये है कि आपके सामने कई ऐसे सब ऑर्बिट आ जाएंगे जिनके n+l वैल्यू सेम आएगी। जब n+l वैल्यू सेम हो तो फिर
इलेक्ट्रॉन पहले उस सब ऑर्बिटल में जाता है जिसकी n वैल्यू छोटी है। तो मैं सारे जितने भी सब ऑर्बिट अब तक डिस्कवर हुए हैं सारे आपके सामने लिखने लगा हूँ, उनके n+l वैल्यू भी बनाने लगा हूँ, और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। पहला है जी 1s, ये सब ऑर्बिट्स है और यहाँ पर हम लिखेंगे इनके n+l वैल्यूज। 1s 2s, दूसरे ऑर्बिट में दो ही सब ऑर्बिट होते हैं 2s और 2p, तीसरे में 3 होते हैं 3s 3p 3d, चौथे में 4 होते हैं 4s 4p 4d 4f, पांचवें में फिर 4 होते हैं 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। सारे सब ऑर्बिट मैंने आपके सामने तरतीब से लिख दिए हैं। पहले ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट होता है 1s, दूसरे में 2 हैं 2s 2p, तीसरे में 3 हैं 3s 3p 3d 4s 4, आगे सब में 4 4 है। ये जो 1 2 3 लिखा है ये n वैल्यूज हैं, और n वैल्यूज में आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। s की जो l वैल्यू होती है वो होती है 0, p की 1, d की 2 और f की 3। तो अब इनकी n+l वैल्यूज निकाल लें। 1 + 0 = 1, 2 + 0 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 0 = 3, 3 + 1 = 4, 3 + 2 = 5, 4 + 0 = 4, 4 + 1 = 5, 4 + 2 = 6, 4 + 3 = 7। इधर आए आप 5s 5 + 0 = 5, 5 + 1 = 6, 5 + 2 = 7, 5 + 3 = 8, 6 + 0 = 6, 6 + 1 = 7, 6 + 2 = 8, 6 + 3 = 9, 7 + 0 = 7, 7 + 1 = 8, 7 + 2 = 9 और 7 + 3 = 10। देख लीजिए जितने भी सब ऑर्बिट अब तक डिस्कवर हुए हैं सब की n+l वैल्यू मैंने आपको निकाल दी है। n वैल्यूज तो ये 7 लिखी हुई हैं, l वैल्यूज जो है वो आपको पिछले टॉपिक में बता दी गई थी, मैं रिपीट कर देता हूँ। s की l वैल्यू होती है 0, p की 1, d की 2 और f की 3, ये इस तरह से मैंने निकाल दी हैं। अब मैं n+l रूल के दोबारा दोनों पोस्टुलेट बोलता हूँ। पहला पोस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सब ऑर्बिट पे जाता है जिसकी n+l वैल्यू कम हो, और दूसरा पोस्टुलेट ये है कि अगर आपके सामने दो ऐसे सब ऑर्बिट आ जाते हैं जिनकी n+l वैल्यू सेम है तो पहले आपने इलेक्ट्रॉन उस सब ऑर्बिट में भेजना है जिसकी n वैल्यू छोटी है। तो इस लिहाज से मैं तरतीब बनाने लगा हूँ, आपके सामने देख लें ज़रा। सबसे कम n+l वैल्यू इसकी है तो सबसे पहले ये फिल होगा, दूसरे पे ये है। अब इन दोनों की देखें n+l वैल्यू 3 है लेकिन n वैल्यू इसकी छोटी है, तो ये तीसरे नंबर पर है। ये 3 है, ये 4 है, 3 देख लें कोई और तो नहीं है, और नहीं है 4 देखें, ये नंबर 5 पे है 4, ये फिर 4 है, ये नंबर 6 पे है और 4 कोई नहीं है। अब 5 देखें, ये नंबर 7 है, ये नंबर 8 है और ये नंबर 9 है। और अब 6 पे आप आ जाएं, ये सबसे छोटी वैल्यू है 6 की, ये 6 जो है ये 10 है, ये 11 है और ये 12। अब 7 पर आप आ जाएं, ये 7 की सबसे छोटी वैल्यू है, ये 13 नंबर पे है, ये 14 है, ये 15 है और ये 16 है। ये मैंने ये जो मैं गोल दायरे लगा रहा हूँ ये वो तरतीब है जिसके लिहाज से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी।
16 नंबर तक हम चले गए हैं, ये 7 वैल्यू भी हो गई है। अब 8 आए, ये सबसे छोटी 8 की वैल्यू 17, 18 और 19, ये 20 है, ये 21 है और ये 22 है। ले जी, मैंने सारे इलेक्ट्रॉन जो सब ऑर्बिटल की तरतीब लिख दी है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, यानी पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, फिर जाएंगे 2s में, फिर 2p में, उसके बाद 3s में, फिर 3p में, इसके बाद आएंगे 4s में, फिर जाएंगे 3d में, फिर जाएंगे 4p में, और फिर जाएंगे 5s में, फिर जाएंगे 4d में, 11वें नंबर पर 5p, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 12वें पर है ये 6s, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। 13वें पे क्या है, ये है 4f, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। और 14वें नंबर पर ये है 5d, इसमें जाएंगे। 15वें पर ये है 6p, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। 16 नंबर है 7s, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। और 17 इसके बाद है, ये 17 है 5f, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। 18 है ये 6d, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। 19 है 7p, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। और 7d, फिर इस इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। और आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो 7f में जाएगा। लेकिन अभी तक वैसे कोई एटम डिस्कवर नहीं हुआ जिसमें 7f की भी फिलिंग हो। लेकिन बहरहाल ये n+l रूल का फ़ायदा ये है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ बता देता है कि किस ऑर्बिट की n+l वैल्यू क्या है। इससे हमें पता चल जाता है कि इनकी रिलेटिव एनर्जीज क्या हैं और पहले फिलिंग किसकी होगी। वैसे एरो मेथड भी ठीक है, एरो मेथड से भी हम कर सकते हैं, जो अभी मैंने मिटा दिया है, थोड़ी देर पहले लिखा था यहाँ पे। उसकी मदद से भी वो ज़रा सिंपल मेथड है, जल्दी हो जाता है, इस पर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है। और आपकी किताब में चूँकि इसका तज़किरा भी है तो मैंने आपको डिटेल से ये टॉपिक जो है वो पढ़ा दिया है। तो ये पहला जो रूल है, वो प्रिंसिपल जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। अब ये एनर्जी निकालने के दो तरीके जो हैं वो आपके सामने मैंने लिख दी हैं। एक एरो वाला मेथड था, दूसरा ये n+l रूल है। अब n+l रूल जो है ये हमें बता देता है कि किस एलिमेंट की एनर्जी जो है वो किस सब ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी। तो इस पर कुछ आपकी किताब में एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, हम वो कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखें जी, ये एग्जांपल आपकी किताब में एग्जांपल 9 है। उसने कहा है पिक द ऑर्बिटल्स विद लोअर एनर्जी फ्रॉम ईच ऑफ द गिविंग पेयर। ये यहाँ पेयर दिए हुए हैं, आपने बताना है किसकी एनर्जी कम है। देखें जी, एग्जांपल 9 है ये, इसका पहला पेयर है 3d और 4s। दोनों की आप n+l वैल्यूज निकाल लें, तो जिसकी n+l वैल्यू कम होगी उसकी लेस एनर्जी होगी। अगर दो ऑर्बिटल आपके सामने आ जाते हैं जिनके n+l वैल्यू सेम है, तो फिर आपने n वैल्यू को देखना है कि वो किसकी छोटी है। देखें जी, ये 3+2, इसकी n+l वैल्यू है 5 और ये है 4+0 = 4। तो इसका मतलब है 4s की एनर्जी जो है वो कम है, क्योंकि इसकी n+l वैल्यू 4 है, इसकी n+l वैल्यू 5 है। दूसरा पेयर देखें जी, 2p और 3s, 2p और 3s। देखें जी, इसके n+l वैल्यू निकालें। 2 + 1 = 3, इसके 3 + 0 = 3। दोनों के n+l वैल्यू आप देख लें सेम आ रही है। तो अब आप लोअर एनर्जी वाला वो सब ऑर्बिट होगा जिसकी n वैल्यू कम हो। ये 2p जो है इसकी एनर्जी लो है। तीसरा देखें जी, 3d और 4s, 3d और 4s। 3 + 2 = 5, 4 + 0 = 4। तो ये तो वाज़ेह है 4s की एनर्जी कम है। और लास्ट पेयर है 3d और 4p, 3d और 4p। निकाले जिनके n+l वैल्यू 3 + 2 = 5, 4 + 1 = 5।
तो देखें कि दोनों की n+n वैल्यू सेम आई है, तो 3D की एनर्जी कम होगी क्योंकि इसकी n वैल्यू छोटी है। तो ये एग्जांपल मैंने कर दी एग्जांपल। हाँ जी, आपका लेक्चर इधर तक किया, बाकी रूल जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।